हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में बीईपी के कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, कल हमने शायद शीट का पेज नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब देखिए शीट का पेज नंबर 2 और उसमें से क्वेश्चन नंबर 10। आज हम ये कोशिश करेंगे कि हम इस सेशन में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कंप्लीट करें। मोहन कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर वन आइडेंटिकल प्रोडक्ट पर्टिकुलर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। 2 साल की इंफॉर्मेशन दी है, सेल्स दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है। सेल्स दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है। इसका मतलब पूरा कंप्लीट मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट दोनों साल के लिए बन सकता है। कैलकुलेट पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट, कंट्रीब्यूशन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो दोनों साल के लिए निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते हैं। तो लिखिए पर्टिकुलर मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट पर्टिकुलर सबसे पहले सेल्स यहां 1 लाख, यहां 1,20,000। सेल्स में से लेस वेरिएबल कॉस्ट 50,000 और 65,000। तो कंट्रीब्यूशन 50,000 और 55,000। कंट्रीब्यूशन में से लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट 30,000 और 40,000। तो प्रॉफिट आया 20,000 और 15,000। ये मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बन गया दोनों का भी। अब नीचे जो 4 क्वेश्चंस पूछे हैं उसके आंसर निकालते हैं। सबसे पहला पूछा है पीवी रेशो। सबसे पहला पूछा है पीवी रेशो। तो पीवी रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन divided by sale into 100. Contribution divided by sales into 100. तो contribution 50,000 divided by sale 1 lakh into 100 into 100। तो यहां आएगा 50,000। उसके बाद यहां 55,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 100। 55,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 100। तो 45.833%। 45.833%।
पीवीआर के बाद नेक्स्ट पूछा है बीईपी इन रुपीस, बीईपी इन रुपीस। फॉर्मूला आएगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो फिक्स्ड कॉस्ट 30,000 डिवाइडेड बाय पीवीआर 50%। यहां फिक्स्ड कॉस्ट 40,000 डिवाइडेड बाय पीवीआर 45.833%। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 50%, तो ये सिंपल 60,000 आ जाएगा। यहां पर 40,000 डिवाइडेड बाय 45.83333%, तो 87,272, 87,272.7 है, तो इसको 3 कर देता हूं, यह आ गया बीईपी। तीसरा पूछा है कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट लिखता हूं। आंसर यहां है, कंट्रीब्यूशन यहां 50,000 है और यहां 55,000 है। ठीक, उसके बाद फोर्थ पूछा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर्मूला आएगा प्रॉफिट बाय पीवीआर, फॉर्मूला आएगा प्रॉफिट बाय पीवीआर। तो प्रॉफिट 20,000, पीवीआर 50%, तो यह आएगा 40,000, यह आएगा 40,000। यहां प्रॉफिट है 15,000 डिवाइडेड बाय 45.8333%, 15,000। तो 32,727, 32,727। समझा है सबको? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ये समझा है सबको? क्वेश्चन नंबर 11, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ सनलाइट कंपनी। प्रोडक्शन 50,000 यूनिट्स, मतलब कंपनी 50,000 यूनिट्स बनाकर बेच रही है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹25, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 25, मतलब एक यूनिट बनाने के लिए वेरिएबल कॉस्ट लग रही है 25 रुपए की। फिक्स्ड कॉस्ट 2,50,000, फिक्स्ड कॉस्ट है 2,50,000। प्रॉफिट 25% ऑन सेल, प्रॉफिट 25% ऑन सेल। ठीक, you have to calculate profit volume ratio, break even point in rupees, margin of safety, required sale to earn a profit of ₹6 लाख। ठीक है, क्वेश्चन जो 4 पूछे हैं वो रेगुलर ही पूछे हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन इंफॉर्मेशन से मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो लिखिए मार्जिन सबसे पहले, और लिखने से पहले टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। अब टोटल कॉस्ट ये आएगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जो आएगी वो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट आएगी, बराबर। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में दी है 2,50,000, फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में दी है 2,50,000। वेरिएबल कॉस्ट हमने 50,000 यूनिट्स बनाए, एक यूनिट बनाने के लिए वेरिएबल कॉस्ट जो लगी वो 25 रुपीस की लगी।
एक यूनिट बनाने के लिए वेरिएबल कॉस्ट जो लगी वो 25 रुपीस की लगी। तो 50,000 यूनिट्स इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 25, तो ये 2,50,000 प्लस 50,000 इंटू 25, 50,000 इंटू 25 यह आएगा 12,50,000, 12,50,000। तो टोटल कॉस्ट जो है वो आएगी 15 लाख। टोटल कॉस्ट जो है वो आएगी 15 लाख, 15 लाख। ठीक है, टोटल कॉस्ट आ गई 15 लाख। अब टोटल कॉस्ट में जब हम प्रॉफिट जोड़ते हैं, टोटल कॉस्ट में जब हम प्रॉफिट जोड़ते हैं तब जाकर सेल मिलता है। टोटल कॉस्ट में जब हम प्रॉफिट जोड़ते हैं तब जाकर सेल मिलता है। अब प्रॉफिट टोटल कॉस्ट है 15 लाख। अब प्रॉफिट का ये जो परसेंटेज है वो है 25%। प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो 25% है, लेकिन वो 25% ऑन सेल है, वो 25% ऑन सेल है। अब सेल की फिगर तो हमें पता नहीं है, सेल की फिगर हमें पता नहीं है, तो लेट अस अज्यूम एज 100, उसको 100 अज्यूम करो। प्रॉफिट उसका 25%, प्रॉफिट उसका 25%, तो प्रॉफिट हो गया 25। अब रिवर्स जाओगे तो जो प्लस है उसे माइनस करना पड़ेगा और जो माइनस है उसे प्लस करना पड़ेगा। तो 100 माइनस 25 यह आएगा 75। तो कॉस्ट आ गई 75, कॉस्ट आ गई 75। मतलब 75 के लिए अमाउंट है 15 लाख, तो फिर 25 के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 15 लाख इंटू 25 डिवाइडेड बाई 75, तो वो आएगा 5 लाख। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है? 5 लाख। तो सेल आएगा 20 लाख, सेल आएगा 20 लाख। अब सेल्स मिल गया, समझा है सबको? ये सबसे पहले टोटल कॉस्ट निकाली, फिर टोटल कॉस्ट की मदद से सेल्स निकाला। अब मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले सेल्स लिया 20 लाख, सेल्स में से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट यहां निकाल के रखी है 12,50,000, 12,50,000। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 7,50,000। ये आएगा कंट्रीब्यूशन, 7,50,000 ये आएगा कंट्रीब्यूशन। फिर इसमें से लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट है 2,50,000। तो 5 लाख ये आया प्रॉफिट, 5 लाख आया प्रॉफिट। ये मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बन गए। अब सबसे पहले प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, तो लिखिए पीवीआर इज इक्वल टू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। तो कंट्रीब्यूशन 7,50,000, कंट्रीब्यूशन 7,50,000 डिवाइडेड बाय सेल है 20 लाख इंटू 100, तो 7,50,000 इंटू 100, 37.5%, 37.5%।
ये आ गया प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। उसके बाद क्या पूछा, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, बीईपी इन रुपीज। फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। फिक्स्ड कॉस्ट 2,50,000 डिवाइडेड बाय पीवीआर 37.5%, तो 6,66,000, 667, 6,66,000, 667, ये आ गया बीईपी इन रुपीज। उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या फॉर्मूला लगाते हो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, प्रॉफिट बाय पीवीआर, प्रॉफिट बाय पीवीआर, प्रॉफिट बाय पीवीआर। प्रॉफिट 5 लाख डिवाइडेड बाय पीवीआर 37.5%, 5 लाख डिवाइडेड बाय 37.5%, तो 1,33,000। 13,33,333। एक मिनट, प्रॉफिट कितना है, 5 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट 13,33,333। यहां शायद मैंने लिखा नहीं, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर, फिक्स कॉस्ट 2,50,000। ठीक। फोर्थ पूछा है रिक्वायर्ड सेल टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹6 लाख, मतलब यदि 6 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न करना है, 6 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न करना है, तो कितने का सेल करना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड सेल इन रुपीज इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट divided by PVR. Fixed cost plus desired profit divided by PVR. Fixed cost plus desired profit divided by PVR. Fixed cost 2,50,000, desired profit मतलब जो प्रॉफिट अर्न करने की इच्छा है 6 लाख, divided by PVR 37.5%, 37.5%, तो 2,50,000 प्लस 6 लाख डिवाइडेड बाय 37.5%, तो 22,66,000, 22,66,667, 22,66,667। ठीक है, समझा है सबको ये आपका क्वेश्चन नंबर 11th हो गया, क्वेश्चन नंबर 11th हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹40। अभी तक सारे क्वेश्चंस में टोटल सेल्स दिया गया था, अब यहां सेलिंग प्राइस दी है।
selling price per unit is 40, variable cost per unit is 24, fixed cost 72,000, fixed cost 72,000 total दे दी और पूछा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज एंड यूनिट्स, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, profit on a sale of rupees 3,20,000, sales to earn a profit of rupees 36,000, BP if fixed cost increased by 8,000, BP if selling price reduced by 10%, BP if variable cost increased by 25% and fixed cost increased by 10%. बराबर? तो अब ये आपको 7 क्वेश्चंस दिए हैं। ऐसा यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो 16 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा आपको। ठीक, अब यहां कितने यूनिट्स बेचे हैं वो नहीं दिया, इस वजह से टोटल सेल्स पता नहीं चलेगा। कितने यूनिट्स बेचे हैं वो नहीं दिया है, इस वजह से टोटल सेल्स पता नहीं चलेगा। तो यहां पर मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट नहीं बन पाएगा, यहां पर मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू 40, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 40 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 24, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये आएगा 16, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये आएगा 16। ठीक, अब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100। आप टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल निकालो या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालो, पीवीआर ये सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहां हमने लिखा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 16, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 40 इंटू 100, तो यह आएगा 40%, यह आएगा 40%, 16 डिवाइडेड बाय 40, 40%। उसके बाद ये वहां जो क्वेश्चन पूछे थे उसमें से दूसरे का आंसर निकाल लिया। अब पहले में 2 क्वेश्चन पूछे, बीईपी इन रुपीस और बीईपी इन यूनिट्स। अब बीईपी इन रुपीस के लिए पीवीआर लगने वाला था, इसीलिए मैंने पहले पीवीआर निकाल लिया। अब बीईपी इन रुपीस इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में दी है 72,000, 72,000 डिवाइडेड बाय 40%, 72,000 डिवाइडेड बाय 40%, तो 1,80,000। $1,80,000। यह है बीईपी इन रुपीस। अब बीईपी इन यूनिट्स, बीईपी इन यूनिट्स, बीईपी इन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बीईपी इन यूनिट्स का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जब आप बीईपी इन यूनिट्स निकालोगे तो पीवीआर के जगह
पीवीआर के जगह आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखना है। तो फिक्स्ड कॉस्ट 72,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 16। तो 72,000 डिवाइडेड बाय 16 4,500 4,500 4,500 यूनिट्स लिखेंगे। मतलब जब आप 4,500 यूनिट्स बेचोगे तो आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा और आपको लॉस भी नहीं होगा। ठीक, ये पहले दो क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड में क्या पूछा? थर्ड में पूछा प्रॉफिट ऑन अ सेल ऑफ ₹3,20,000, मतलब 3,20,000 रुपए का सेल करोगे तो कितने का प्रॉफिट होगा। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इंटू पीवीआर माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। सेल्स इंटू पीवीआर माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो सेल्स कितना उन्होंने पूछा है? प्रॉफिट ऑन अ सेल ऑफ ₹3,20,000, मतलब 3,20,000 का सेल करोगे तो कितने का प्रॉफिट होगा। तो 3,20,000 सेल्स, पीवीआर 40% माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 72,000 तो 3,20,000 इंटू 40% 128,000 माइनस 72,000 तो 56,000 मतलब जब आप 3,20,000 का सेल करोगे, तो आपको 56,000 का प्रॉफिट होगा। उसके बाद सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹36,000, ₹36,000 मतलब 36,000 रुपए का यदि प्रॉफिट अर्न करना है, 36,000 रुपए का यदि प्रॉफिट अर्न करना है तो कितने का सेल करना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड सेल इन रुपीज इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी? 72,000। डिजायर्ड प्रॉफिट मतलब क्या? वो प्रॉफिट जो अर्न करने की इच्छा है। कितना प्रॉफिट अर्न करने की इच्छा है? 36,000 डिवाइडेड बाय पीवीआर 40%, तो 72,000 प्लस 36,000 डिवाइडेड बाय 40%, तो 2,70,000 2,70,000। मतलब जब हम 2,70,000 रुपए का सेल करेंगे, का सेल करेंगे तब जाकर हमें 36,000 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, डन। आगे अब फिफ्थ में पूछा है बीपी इफ द फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज बाय 8,000, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट यदि 8,000 रुपए से बढ़ जाती है, तो हमारा बीपी कितना होगा। अब देखिए फिक्स्ड कॉस्ट यदि चेंज होगी, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होने से कंट्रीब्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर। कंट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा तो पीवीआर भी चेंज नहीं होगा, बराबर। तो फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होने की वजह से
पीवीआर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इस वजह से पीवीआर पुराना ही लेंगे 40%। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होगी, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होगी, इस वजह से बीईपी पर इंपैक्ट होगा, बीईपी चेंज होगा। तो उन्होंने अपने को नया बीईपी कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो लिखिए कैलकुलेट न्यू बीईपी, कैलकुलेट न्यू बीईपी, कैलकुलेट न्यू बीईपी इफ फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज्ड बाय 8000, इफ फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज बाय 8000, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट 8000 से बढ़ गई तो बीईपी कितना आएगा। तो लिखो सबसे पहले बीईपी इन रुपीस, जहां बीईपी इन रुपीस और यूनिट्स निकालना पॉसिबल है वहां दोनों चीजें निकाल कर रखेंगे। तो बीईपी इन रुपीस फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी, फिक्स्ड कॉस्ट पहले 72,000 थी, फिर 8,000 से बढ़ गई तो फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी 80,000, फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी 80,000। पीवीआर कितना 40%, पीवीआर कितना 40%, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 40% तो 2 लाख, 2 लाख मतलब 2 लाख रुपए का जब सेल करोगे तब प्रॉफिट भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा। अब बीईपी यूनिट्स भी निकालते हैं। बीईपी इन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, यूनिट्स बोला तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट है 80,000, फिक्स्ड कॉस्ट है 80,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 16, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 16, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 16, 5,000 यूनिट्स, 5,000 यूनिट्स। ठीक है, देखो अब जब आपकी फिक्स्ड कॉस्ट 72,000 थी तब नो प्रॉफिट नो लॉस इस सिचुएशन पर जाने के लिए, नो प्रॉफिट नो लॉस इस सिचुएशन पर जाने के लिए आपको 1,80,000 का सेल करना पड़ रहा था, 1,80,000 का सेल करना पड़ रहा था और 4,500 यूनिट्स बेचना पड़ रहा था। अब यदि ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट 72,000 से बढ़कर 80,000 हो जाती है, मतलब 8,000 से बढ़ जाती है, फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगी तो खर्चा बढ़ेगा। तो वही सिचुएशन पर जाने के लिए, वही सिचुएशन पर जाने के लिए 2 लाख रुपए का सेल करना पड़ेगा, 2 लाख रुपए का सेल करना पड़ेगा। वही बीईपी यूनिट्स पर पहुंचने के लिए पहले 4,500 यूनिट्स बेचकर काम चलता था, अब कॉस्ट बढ़ गई तो 5,000 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। समझ में आया कि बीईपी पर क्या इंपैक्ट हुआ, हमारा बीईपी क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद पूछा है 6th में बीईपी इफ सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय 10%। अब सेलिंग प्राइस यदि 10% से कम हो जाती है तो बीईपी कितना आएगा। अब सेलिंग प्राइस चेंज हो गई तो कंट्रीब्यूशन भी चेंज हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन चेंज होगा तो पीवीआर भी चेंज हो जाएगा, बराबर। तो अब यहां नया पीवीआर निकालना पड़ेगा। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ न्यू बीईपी, कैलकुलेशन ऑफ न्यू बीईपी इफ selling price reduced by 10%, if selling price reduced by 10%, calculation of new BEP if selling price reduced by 10%, selling price reduced by 10%। ठीक, तो अब लिखो
सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट पहले थी 40, पहले थी 40, अब 10% से रिड्यूस हो गई, तो 10% माइनस करेंगे तो 40 का 10% आएगा 4 रुपया, 4 रुपए से कम हो जाएगी, मतलब 36 रुपीज आएगा, 36 रुपीज आएगा। फिर इसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो 24 ही है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा 12, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा 12 मतलब 12। अब पीवीआर, पीवीआर इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 12, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 36 इंटू 100, तो 33.33% आएगा रिकरिंग, 33.33%। उसके बाद पीवीआर निकल गया, अब बीईपी इन रुपीज, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर, तो फिक्स्ड कॉस्ट, अब फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट वही लेंगे जो पहले थी 72,000, तो 72,000 डिवाइडेड बाय 33.33%, $2,16,000 आता है क्या देखो, $2,16,000। उसके बाद बीईपी इन रुपीज हो गया, बीईपी इन यूनिट्स, बीईपी इन यूनिट्स, फॉर्मूला आएगा फिक्स्ड कॉस्ट, यूनिट्स पूछा तो पीवीआर की जगह कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो फिक्स्ड कॉस्ट ये 72,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 12, $6,000 यूनिट्स आएगा। या आया बीईपी इन यूनिट्स, ये सब क्वेश्चन 6th हो गया। अब 7th क्या पूछा है, बीईपी इफ वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाय 25%, मतलब वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो गई, एंड फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%, फिक्स्ड कॉस्ट भी चेंज हो गई। ठीक, अब पहले वेरिएबल कॉस्ट पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब वेरिएबल कॉस्ट चेंज होने से कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा तो पीवीआर भी चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले नया पीवीआर निकालते हैं, लिखो कैलकुलेशन ऑफ न्यू बीईपी, कैलकुलेशन ऑफ न्यू बीईपी इफ वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाय 25%, if variable cost increase by 25% and fixed cost increase by 10%, calculate new BEP, calculate new BEP if variable cost increase by 25%, variable cost increased by 25% and fixed cost increased by 10%, मतलब फिक्स कॉस्ट भी चेंज है और वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज है। ठीक, तो लिखिए
सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं है, वो ओरिजिनल ही आएगी 40 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 40 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पहले 24 रुपीज थी, अब 25% से बढ़ गई, तो 24 प्लस 25%, तो वो 6 रुपए से बढ़ जाएगी, तो 30 रुपए आएगी। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये 10 रुपया आएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये 10 रुपया आएगा। पीवीआर इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू 100, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू 100। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10, सेलिंग प्राइस 40 इंटू 100, तो ये 25% आएगा। पीवीआर चेंज हो गया। अब वहां बीईपी पूछा है, बीईपी इन रुपीज और यूनिट्स। अब ये भी बोला है कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो गई, 10% से बढ़ गई। तो अब लिखो बीईपी इन रुपीज, फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब फिक्स्ड कॉस्ट ओरिजिनल थी 72,000 की, फिक्स्ड कॉस्ट ओरिजिनल थी 72,000 की, अब वो 10% से बढ़ गई, तो 72,000 का 10% आएगा 7,200। अब 72,000 प्लस 7,200, तो वो हो जाएगा 79,200, 79,200 डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 25%। $3,16,800, 3,16,800, 3,16,800, मतलब 3,16,800 रुपए का सेल करोगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। देन बीईपी इन यूनिट्स, बीईपी इन यूनिट्स, फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट, यूनिट्स पूछा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो 79,200, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10, तो 7,920 यूनिट्स, 7,920 यूनिट्स, 7,920 यूनिट्स। समझा है सबको? अब ऐसा ही एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। फिक्स कॉस्ट दी है 1,00,000, सेलिंग प्राइस दी है 100, वेरिएबल कॉस्ट दी है 75। एस्टिमेट द इंपैक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, नीचे 4 सिचुएशन दी है। अब सबसे पहले क्या करना है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है, तो आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट लिखेंगे 100, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लिखेंगे 75, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा 25, बराबर। फिर 25 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 25% पीवीआर मिलेगा। फिर बीईपी इन रुपीज और बीईपी इन यूनिट्स निकालेंगे, ये निकल जाएगा। फिर उसके बाद जो 4 सिचुएशन दी है, जैसे अभी हमने 5वें, 6वें और 7वें इसमें निकाला है, वैसे ही यहां 3 सिचुएशन थी, वहां 4 सिचुएशन है। बोल रहा है 20% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाती है, तो बीईपी कितना होगा,
तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाएगी, तो कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, तो नया पीवीआर निकाल कर सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे हमने इस क्वेश्चन के, अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करके दिया, मतलब क्वेश्चन नंबर 12, उसके जैसे आखिरी के 3 पॉइंट सॉल्व किए हैं, वैसे ही आपको उसको बेस लेकर आपको क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 ये आपका होमवर्क है। अब कल जैसे हमने लास्ट में एक क्वेश्चन किया था, शायद हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया हुआ है, वैसा ही क्वेश्चन नंबर 16 है, तो क्वेश्चन नंबर 16 ये भी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम या नेक्स्ट सेशन में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक, फिर बाद में इस टॉपिक के कुछ एक सेशन लेकर मैं शॉर्ट क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसकी शीट में अलग से आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, थैंक यू।